हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 6 में क्लास 9 की बात। चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज नंबर 6.2 और क्वेश्चन नंबर 3 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। स्टूडेंट देखिए ध्यान से सवाल को पढ़ते हैं पहले और सवाल को करने की कोशिश करते हो और समझने की कोशिश करिए स्टूडेंट्स। लिखा है सवाल में आकृति में यदि PQ समांतर HQ, यानी कि PQ ये रेखा हमारे पास ये इसके समांतर ही पैरेलल PQ HT के पैरेलल दे रखे हैं, समांतर दे रखी और एंगल PQR यानी कि ये एंगल 110 यानी कि 110 और एंगल RST 130 यानी कि 130 का दे रखा। तो एंगल QRS ज्ञात करो, यानी कि QRS QR और S की बात होता है। अब देखिए सवाल को समझिए स्टूडेंट कैसे करना। यहां पर सवाल को सोल्यूशन करते हैं इसका, यानी कि दिया है सवाल में, गिवन क्या है हमारे पास, दिया है सवाल में कि PQ समांतर दे रखा है ST, कोएफिशिएंट्स PQ समांतर ST और एंगल PQR में दे रखा है। एंगल PQR बराबर 110 और एंगल RST दे रखा हमारे पास, RST बराबर 130 कोएफिशिएंट्स। अब हमें एंगल फाइंड करना है QRS, ये एंगल फाइंड है, ये मैंने लिख दिया पहले, यहाँ पर 60 डिग्री का आएगा। कैसे करना देखिए, यहाँ पर हम यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन कर लेते रचना करते हैं। यहाँ पर क्या रचना करते हैं कि यहाँ पर PQ और ST के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लें, नाम इसका M N। ओके, यानी कि लिखे यहाँ पे PQ व ST के समांतर, ST के समांतर यानी कि पहला रेखा हमने रेखा MN की, ऐसे हम यहां पे लिख लेंगे। ऑपरेशंस, अब देखिए PQ के पहले हो गए यहाँ पर MN और ST के पहले MN, तो PQ व ST के समांतर यानी PQ और ST के समांतर में रेखा MN खींची। और थोड़ी सी बात यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं कि इस रेखा को आगे तक बढ़ा लेते हैं और इसे भी आगे तक बढ़ा। अब इस पॉइंट पर हमारे पास क्यू पर दो एंगल बने, एक 10 डिग्री का यह बना और यहाँ पे जो बनेगा वो 70 डिग्री का होगा, क्योंकि दोनों एंगल हमारे पास 180 के होंगे। ये एंगल प्लस ये एंगल दोनों को मिलाएंगे हमारे पास एंगल 180 यानी कि 70 डिग्री का होगा और यहाँ पर ये 130 का, तो ये 50 का। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर समझा देते हैं कि यहाँ पर दे रखा है एंगल हमारे पास PQR। अगर हम इसकी बात करते हैं, PQR हमारे पास 110 का है। इसे अगर हम लोग यहाँ पर एक्स और वाई मानते हैं, ये एक्स मान लेते हैं, उसे वाई मान लेते हैं यहाँ पर, तो एंगल XQR की बात अगर यहाँ पर करें, देयरफॉर एंगल XQR की बात अगर हम यहाँ पर करें तो 180 माइनस के 110 यानी कि 70। इस तरह से हमारे पास ये 70 डिग्री का। अगर इसकी बात करें YSR की बात करें हम लोग, एंगल YSR तो हमारे पास जाएगा 180 और माइनस के 130 यानी कि 50 डिग्री। और ये हमारा 50 डिग्री। अब क्योंकि ये इसका हमारे पास होता है अल्टरनेट एंगल, अब ये 70 तो ये भी 70 हो जाएगा और ये 50 तो हमारा ये वाला 50 हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं, अभी आगे सवाल समझते हैं। यहाँ पर क्या एंगल हमारे पास ये 70 डिग्री का हो गया, तो इसका अल्टरनेट एंगल यानी कि एकांतर को ये 70 ये 70 यहाँ पर और इसका एकांतर ये एंगल हो गया, तो ये भी 70 150 यानी 50 का हो गया, ये भी 50 का हो गया। अब हमें करना क्या यहाँ पर, यानी कि एंगल हमारे पास XQR, देयर इज एंगल XQR इसी तो एंगल हमारे पास होगा यहाँ पे लिखूं QRM इक्वल टू 70। इधर की बात करें एंगल YSR
इजिप्ट के एंगल हमारे पास होगा एस आर एन, एस आर एन ये होगा हमारे पास 50 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, अभी लाइन हमारे पास सीधी हो गई, यानी स्ट्रेट लाइन हो गई, तो एंगल एम आर एन एक लाइन हो गई, तो यहाँ पर बनेगा 180 का एंगल। अब यहाँ पर 180 एंगल बनेगा, इसे बना लेते हैं एक्स डिग्री। अब इसे एक्स डिग्री मान लें यहाँ पर, तो देयर सिंस यहाँ पर बात समझे, एंगल एम आर एन की बात करें तो हमारे पास होगा 180, यानी कि लीनियर पेयर एंगल की बात करें, रैखिक कोण की बात करें, यहाँ रैखिक कोण, और रैखिक कोण का जो मान होता है वो 180 डिग्री होता है, यानी कि 180 एंगल। अब यहाँ पर एंगल एम आर क्यू, इसमें बना हमारे पास एंगल एम आर क्यू प्लस हमारे पास बना दूसरा क्यू आर एस, एंगल क्यू आर एस प्लस एंगल एस आर एन, एंगल एस आर एन, ये तीनों मिलाकर 180 हो। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद करते हैं हमारे पास एम आर क्यू, एम आर क्यू की बात करें तो 70 डिग्री, क्यू आर एस में फाइंड करना, क्यू आर एस में फाइंड करना, क्योंकि क्यू आर एस लिखा रहना है, और यहाँ पर हमारे पास एस आर एन जो हमारे पास है वो लिखा हमारे पास 50 डिग्री, और बराबर में लिखे बने। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास 120 प्लस एंगल क्यू आर एस इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल क्यू आर एस अगर फाइंड करेंगे यहाँ पर तो लगेगा 180 माइनस के बटे एंगल क्यू आर एस इक्वल टू 60। इसमें ये एंगल हमारे पास 60 डिग्री का होगा। इस तरह से हम लोग एंगल क्यू आर एस फाइंड करेंगे। तो समझा होगा। अगला सवाल देखते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं, एक्सरसाइज 6.2 क्लास 9 को। सवाल पढ़े पहले ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या है। आकृति में यदि ए बी समांतर सी, यानी जो आकृति यहाँ पर समझा रखी है, इस आकृति में ए बी और सी डी दोनों समांतर, ऐसा सवाल में दे रखा है। एंगल ए पी क्यू, ए पी क्यू ये वाला एंगल 50 डिग्री 50 डिग्री का दे रखा। एंगल पी आर डी, एंगल पी आर डी ये दे रखा 127 का दे रखा, 127 यानी कि 27 डिग्री का दे रखा। तो एक्स और वाई का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि एक्स और वाई का मान बताना। सॉल्यूशन करते हैं, देखिए ध्यान सवाल के सवाल को सवाल क्या दे रखा है। यहाँ पर सवाल है हमारे पास, सॉल्यूशन करें यहाँ पर कि दिया क्या है, यानी कि दिया है सवाल में गिवन, क्या गिवन दे रखा है, यानी कि क्या सवाल में कि ए बी जो है, ए बी जो रेखा है वो हमारे पास सी बी के समान, यानी कि ए बी पैरेलल टू सी बी, ए बी और सी बी आपस में पैरेलल है। और यहाँ पर एंगल जो ए पी बी दे रखा है हमारे पास, ए पी एंगल ए पी बी वो दे रखा 50 डिग्री। और दूसरी बात एंगल पी आर डी, यानी पी आर डी हमारे पास दे रखा 126, ये एंगल हमारे पास दे रखा। ओके स्टूडेंट्स, अब हमें करना क्या है यहाँ पर कि एंगल एफ फाइंड करें। अब क्योंकि ए बी और सी डी हमारे पास जो है पैरेलल है और ये हमारे पास सीधी 50 है। ओके स्टूडेंट्स, अब जब दो समांतर रेखाओं को एक तिरछी रेखा इंटरसेक्ट करती है, यानी कि दो बिंदुओं को प्रतिच्छेद करती है, तो उसके अल्टरनेट एंगल यानी कि एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो यह इनके एक्स एंगल जो है वो 50 के बराबर होता है। क्योंकि यहाँ पर लिखें कि जो हमारे पास पी क्यू है, पी क्यू एक तिर्यक रेखा, यानी कि ट्रांसवर्सल लाइन से एक तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा है, इसलिए यहां पर कह सकते हैं कि एंगल पी यानी कि एपी क्यू है, एंगल एपी क्यू बराबर हमारे पास होगा पी क्यू आर, पी क्यू इसलिए बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि दोनों एकांतर कोण यानी कि अल्टरनेट एंगल। ओके स्टूडेंट्स, अल्टरनेट एंगल यानी कि अल्टरनेट एंगल में लिख सकते हैं यहाँ पर अल्टरनेट है।
इसलिए हम कह सकते हैं कि एंगल पी क्यू आर, therefore एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 50। इस तरह से हम लोग एक्स बराबर जो होगा हमारे पास, वो हमारे पास 50 डिग्री का होगा। इस तरह से एक्स फाइंड करें। अब बारी आती है हमारे पास कि बाई कैसे फाइंड करेंगे। अब क्योंकि यहाँ पर ये भी एक क्लियर रेखा है, यहाँ पर क्लियर रेखा, तो ये जो हमारे पास एंगल होगा, ये एंगल पूरा हमारा इस दोनों एंगल के समकेत होंगे। अब ये एंगल इस पूरे एंगल की अल्टरनेट है। अब आगे जांच करते हैं कि एंगल बाई कैसे जांच करेंगे। देखिए स्टूडेंट आगे कैसे करना है। डेयर चीज यहाँ समझा दे कि जो पी क्यू हमारे पास पी आर है, पी आर भी एक क्लियर रेखा, पी आर एक क्लियर रेखा है। इसलिए हम यहां पर कह सकते हैं कि एंगल ए पी आर बराबर हमारे पास होगा पी आर डी, यानी कि एपी आर हमारे पास होगा 50 प्लस के बाई, 50 प्लस के बाई इज इक्वल टू 127। ओके, अब बाई हम फाइंड करना है यहाँ पे, तो 127 में से 50 माइनस करना, तो एंगल बाई अगर हम फाइंड करेंगे तो 57, अरे 127 में 50 माइनस करेंगे, इस 7 में से 0 घटाएंगे तो 7 बचेगा, और 12 में से 5 जाएंगे तो 7 बचेगा, यानी 77 डिग्री का हमारा बाई है। ओके, अब आगे बात करते हैं हम लोग के एंगल दोनों हमारे फाइंड है। एक्स फाइंड कर लिया हमने, एक्स हमारा 50 डिग्री का हो, और उसके बाद एंगल बाय हमारा 77 डिग्री। इस तरह से इस क्वेश्चन को आसानी से समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट देखिए इस एक्सरसाइज का, आगे करते सवाल। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पर सवाल में क्या दे रखा है, सवाल को आपको पढ़ के बता रहा हूं। यहाँ पर कि सवाल में देखा है कि पीक्यू और आरएस जो दर्पण है, जो एक दूसरे के समांतर रखें, और उसे एक किरण ए बी जो दर्पण पी से टकराती है और बिंदु बी पर जाकर टकराने के बाद वो रिफ्लेक्शन करती है, यानी कि वापस आती है, और वापस आकर दर्पण आर से टकराकर सी पर और वापस चले जाती है। ऐसा करने के बाद हमें बताना यह है कि जो रेखा हमारे पास ए बी है वो सी डी के समांतर हो। इस बात को मैं सिद्ध करूं, और दिया क्या हमारे पास कि पी टू और आर एस, यानी कि पी क्यू और आर एस जो है हमारे पास दोनों एक दूसरे की समांतर रहते हैं। तो इस सवाल को बड़े आसानी से हम समझ सकते हैं। अब क्या है कि अगर पी क्यू और आर एस समांतर है तो एक तृतीय रेखा हमारे पास ही बन जाए। तो क्योंकि यहाँ पर सवाल में सोल्व करते हैं, सोल्यूशन देते हैं यहाँ पर, सोल्यूशन हमारे पास देखिए स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पर दिया है कि पी क्यू समांतर आर एस, यानी कि जो दर्पण है पी क्यू और आर एस एक दूसरे के समांतर रखोगे, और यहाँ पे किरण जाके ए बी की किरण है वो बिंदु बी पर जाके टकराता है, और टकराने के बाद जब वापस आती है और दर्पण आर एस पर टकरा के बिंदु सी पर टकरा के वापस बी पर चले जाते हैं। और हमें प्रूव करना है कि जो ए बी किरण है वो सी डी किरण के हमारे पास समांतर होती है। अब यहाँ पर क्योंकि पी क्यू आर एस हमारे पास समांतर रेखा है, और यहाँ पर जो ये रिफ्लेक्शन ये हमारे पास आ रही है, यानी जो बीसी है वो एक हमारे पास ट्रांसवर्सल लाइन है। ट्रांसवर्सल लाइन है थ्री ग्रेड, क्योंकि यहाँ पर लिखें ये बात दिया हमारे पास, इसलिए लिखे दिया है आपको करना, क्योंकि बीसी एक तिर्यक रेखा हुई, एक तिर्यक रेखा। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिरछी रेखा इंटरसेक्ट करती दो पॉइंट पर, तो उसके अल्टरनेट एंगल बराबर होते, यानी कि एकांतर कोण बराबर होता। अब यहाँ पर जब एकांतर कोण की बात करें तो हमारे पास ये रेखा और दूसरी हमारे पास ये रेखा, दोनों हमारे ये एंगल और ये पूरा एंगल हम कह सकते हैं, ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल हमारे पास बराबर है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं इसलिए देखो एंगल पी बी सी जो हमारे पास है इज इक्वल टू एंगल हमारे पास होगा बी सी एस, बी सी। ओके स्टूडेंट्स, यानी कि पूरा एंगल हमारे पास इसके बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के एकांतर। अब यहाँ पर ये रेखा हमारे पास दे रखी है, इस रेखा की बात करें, इस रेखा की और इस रेखा की बात करें। अब यहाँ पर ये रेखा इस एंगल को करेगी बाइसेक्ट,
अब बाइसेक्ट कर रही है तो इसका मतलब ये दोनों एंगल हमारे पास, ये दोनों एंगल बराबर होंगे, तो इधर ये बनेगा। अब जब ऐसा होगा तो ये एंगल इसके बराबर होगा और ये वाला एंगल हमारा इसके बराबर। अब इसमें क्या कर सकते हैं कि जो एंगल हमारे पास दोनों बने हैं, तो एंगल हमारे पास जो पीबीए है, एंगल पीबीए प्लस एंगल एबीसी, एबीसी ये जो हमारे पास होगा बीसीबी, एंगल बीसीबी प्लस एंगल डीएसएस, डीसीएस। अब यहां पर क्योंकि यहां पर एंगल हमारे पास जो पीबीए है, एंगल पीबीए जो हमारे पास एंगल होगा वो हमारे पास होगा डीसीएस के बराबर। अब पीबीए जो हमारे पास ये एंगल हमारे पास रखा पीबीए वो डीसीएस के बराबर, तो हम यहां पर लिख सकते हैं एंगल पीबीए प्लस एंगल एबीसी इज इक्वल टू एंगल बीसीबी, और यहां पर हम लिख सकते हैं इसकी जगह एंगल पीबी। अब यहां पर इससे हमको कैंसिल आउट करना, हमारे पास बचता है यहां पर एंगल एबीसी, एबीसी एंगल एबीसी बचा यहां पे, वो बराबर बचा हुआ है एंगल बीसीबी। अब बीसीबी यहां पर बचा, ए बी सी ये एंगल बचा और बी सी डी हमारे पास ये बचा। अब दो समांतर रेखाओं को जब तिरछी रेखा यानी कि इंटरसेक्ट करती है दो पॉइंट पर, तो एकांतर कोण बराबर होगा। अब ये दोनों हमारे पास एकांतर कोण होगा यानी कि अल्टरनेट एंगल। अब जब दो अल्टरनेट एंगल बराबर होते हैं तो रेखाएं पैरेलल होती है, इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ पर कि जो ए बी है वो पैरेलल होगा हमारे पास सी डी। इस तरह से हम इसे प्रूव करें, आसान तरीके से हम इस तरह से लिख सकते हैं। अगर आप इसी तरह की सवालों को करेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।